बच्चों, तो आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 7 का प्रश्नमाला 1 का सी को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हम बुक को इधर लेकर आते हैं थोड़ा सा। हमारा पहला प्रश्न है, थोड़ा सा हम वीडियो को जूम कर लेते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में प्रत्येक का भागफल ज्ञात कीजिए। तो हमको भागफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो भागफल ज्ञात करना है हमको। यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न है, इंटू माइनस 4 को 16 से भाग देना है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को इस प्रकार से दोबारा उतार लेंगे। क्वेश्चन को दोबारा उतारने से आपको उसका सही सही डायरेक्शन पता चलता है। देखिए, यहाँ पर हम उतार लिए। उतारने के बाद इसको जो हमारा चिन्ह है उसको बाहर निकाल दिए और ब्रैकेट में 16 भागे 4 को हम अंदर कर दिए। अब यहाँ पर इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16 होगा। तो इसका हमको पूरा भागफल कितना हमको मिल गया, हमको भागफल -4 मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि इंटू -16 को 4 से भाग देना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से करना है हमको, जैसे हम लोग पहले किए। पहले क्वेश्चन को उसी प्रकार से उतार लेंगे। तो हम उतार लेते हैं, उतार लिए। ठीक है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह देने के बाद हम यहाँ पर चिन्ह को बाहर निकालेंगे। चिन्ह को बाहर निकालने के बाद ये दोनों अंक को हम अंदर डाल देंगे। जैसे 16 को 4 से भागा देना है। ठीक है, अब बराबर करने के बाद हम इसको 4 से भागा देंगे तो 4 चौको 16 होगा। उसी प्रकार से पूरा होगा इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -4। ऊपर ही वाला पूरा इसका आंसर सेम आया। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इंटू -16 भागे मतलब कि इंटू -16 को इंटू -4 से भागा देना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम फिर से क्वेश्चन को उतार लेंगे। हम उतार लेते हैं यहाँ पर बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को उतार लेते हैं। पर उतार लिए, फिर बराबर करने के बाद हमको चिन्ह को बाहर निकालना है। देखिए, चिन्ह निकालने से पहले हमको देखना है दोनों क्वेश्चन में कि दोनों अंकों के पहले एक जैसा चिन्ह है, तो यानी कि प्लस होगा। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। आप प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी। देखिए, यहाँ पर 16 भागे हम 4 कर देते हैं, आप इसको भागा देंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। और माइनस माइनस जो प्लस हो गया था ये वाला, यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 चौको 16। देखिए, आप प्लस को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है। प्लस हमेशा छुपा होता है किसी अंक के पहले, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो। और हमारा चौथा क्वेश्चन है कि इंटू -16 से 64 को भाग देना है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन को फिर से उतार लीजिए। उतार लेते हैं हम। देखिए, इस प्रकार से। अब बराबर करने के बाद हम चिन्ह को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस को निकाल देते हैं और 64 को 16 का अंदर कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर 64 को 16 से भाग दे देते हैं। उसी प्रकार से ये चिन्ह को है, यहाँ पर बराबर को लगाने के बाद तुरंत इस चिन्ह को लगा दीजिए। ठीक है, लगा दिए और इसको 64 को 16 से 64 को भागा देना है। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं, थोड़ा सा 14 लिखा गया यहाँ पर। 16 चौको 64 होता है, 4 मरतबे से कर देता है। तो यहाँ पर इसका भागफल कितना हो गया, -4 हो गया। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है कि इंटू -9 को 180 को भागा देना है इंटू -9 से। ठीक है, तो हम उसी प्रकार से फिर से क्वेश्चन को उतार लेते हैं। हम यहाँ पर उतार लिए। बराबर करने के बाद उसी प्रकार से चिन्ह को हमको लिखना है। चिन्ह को यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पर 180 के पीछे प्लस है और इसका पीछे माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको डाल देना है 180 को 9 से भागा देना है। अब चिन्ह तो हम बाहर लिख दिए, इसलिए हम 9 के पास में नहीं चिन्ह को लगाएंगे। और कहते होता है हम 9 दूनी 18, यानी कि ये 20 मरतबे में कट गया। ठीक है, 20 मरतबे में कट गया। देखिए, 9 दूनी 18 किया, 0 को 0 बैठा दिए। और यहाँ पर जो हम चिन्ह निकाले थे ब्रैकेट का पीछे, उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा अब छठा क्वेश्चन है। देखिए, आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बैक करके देखिए, लेकिन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, यहाँ पर है, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्वेश्चन को कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग ना हो।
तो यहाँ पर हमारा है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है कि इंटू -24 को -8 से भागा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसको। उसी प्रकार से पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए। क्वेश्चन उतार लीजिए ना, आपका डायरेक्शन सीधा बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम उतार लेते हैं। इस प्रकार से हम उतार लिए। ठीक है, इसको बराबर करने के बाद तुरंत चिन्ह लगाना है हमको। देखिए दोनों एक जैसा चिन्ह है ना, 24 के पहले माइनस है, 8 के पहले माइनस है, दोनों एक जैसा चिन्ह है, यानी कि प्लस होगा तो प्लस में यहाँ पर कर देंगे। अब तुरंत ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर हम कर दिए 24 को भागा देना है 8 से। अब चिन्ह नहीं लिखेंगे। अब चिन्ह क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम चिन्ह बनाकर पहले ही ब्रैकेट के बाहर लिख चुके हैं। यहाँ पर बराबर कर देंगे। 8 का 24 होता है, यानी कि 8 24 होता है, तो यहाँ पर हम 24 लिख दिए। ठीक है, और चिन्ह हमारा ब्रैकेट के इस साइड था, उसको लिख देते हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी छोड़िए, हम नहीं लिखते हैं, नहीं लिख देते हैं, छोड़िए। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, आपका मर्जी के ऊपर है। ठीक है, और हमारा 7वां क्वेश्चन है 625 को भागा देना है 5 मरतबे से। तो कितना मरतबे से कटेगा, देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को इसी प्रकार से उतार देते हैं। देखिए हमको हो गया भागे इंटू -5 को बराबर करने के बाद वैसे ही हम चिन्ह को लगाएंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, इसका पहले प्लस है, ध्यान से देखिए, इसका पहले प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह नहीं है, तो ब्रैकेट के पहले हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और ब्रैकेट काट देंगे। ठीक है, 625 को भागा देना है कितना से, 5 से। आप 5 के साथ माइनस नहीं लगाएं, क्योंकि हम माइनस को बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम निकाल दिए। अब इसको काटना कितना से कटेगा ये, तो इसको हम काट देते हैं। ये 25 मरतबे से कटेगा। ठीक है, 25 मरतबे से कट गया, 25 मरतबे से कट गया। ठीक है, 125 से कट गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, भागा कर लीजिएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा मत कीजिए, करेंगे तो। हमारा देखिए, हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है कि 1600 को इंटू -1600 को भागा देना है कितना से, इंटू +8 से भागा देना है। तो यहाँ पर हम भागा दे देते हैं। पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो -1600 है। ठीक है, भागा देना कितना से, हमको भागा देना है इंटू +8 से भागा देना है। अब बराबर करने के बाद चिन्ह लिख देंगे, दोनों ने एक जैसा चिन्ह है, माइनस लिख देते हैं, यहाँ पर माइनस हो गया हमारा। अब तुरंत ब्रैकेट लगाने के बाद 1600 को भागा देना है हमको कितना से, 8 से भागा देना है। यहाँ पर भागा दे दिए, कितने मरतबे कटेगा, ये कट जाएगा 200 मरतबे से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16। देखिए यहाँ पर कीजिए, एकदम सिंपल तरीका है बड़ा बड़ा भागा को करने का। 8 दूनी 16 कटा। ठीक है, यहाँ पर हम चिन्ह लिख दिए, 2 लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए हम, और डबल जीरो है, हम डबल जीरो बैठा दिए। सिंपली इसका आ गया -2 से आंसर आ गया। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, हमारा 9वां क्वेश्चन है, देखिए इंटू -1728 को भागा देना कि, तो इंटू -1728 को, एकदम आसान भागा है। देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से क्वेश्चन को उतार लीजिए। उतार लिए, यहाँ पर हम 1728 से भागा दे दिए। बराबर करने के बाद हम उसी प्रकार से ब्रैकेट करेंगे। ब्रैकेट करने से पहले हम चिन्ह को लिखेंगे, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, और 1728 भागे 1728 कर देते हैं, 1728। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, याद पर थोड़ा सा अति हो रहा है, जगह का कमी है, यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखना है तो लिखिए, प्लस का चिन्ह ही होगा। यहाँ पर ब्रैकेट का ये वाला चिन्ह लगाना है डायरेक्ट। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, 496 को भागा देना है -496 से। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए, पहले क्वेश्चन को उतार लिया कीजिए, कोई भी प्रश्न को बनाते हैं तो। यहाँ पर हम उतार लेते हैं, इंटू -416 ना 496। ठीक है, अब भागा दे दें, भागा देने से पहले चिन्ह लिख देंगे। इसका है 496 का पहले माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर देखिए प्लस छुपा हुआ है, यहाँ पर हम कर देते हैं इंटू -496, यहाँ पर कर दिए। ठीक है, भागा देना है 496 ही से इसको, तो 1 हो गया,
यहाँ पर -1 कर देंगे, ठीक है। और हम अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरिए। बुक लाकर दिखाना जरूरी नहीं है, ये सिंपली क्वेश्चन है, इसको हम तो लिख ही कर बता देंगे, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंपली तरीका मैं आप लोग को बताते हैं, ट्रिक से समझिएगा। देखिए मान लीजिए सपोर्ट दैट 2 मिनट का है, सिर्फ ध्यान से देख लीजिएगा इसको, एक पूरा खाली स्थान आराम से बन जाएगा। देखिए ये भागा है, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली बता देते हैं। देखिए 4 है, ठीक है। 4 को भागा देना है हमको 2 से, ठीक है। यहाँ पर हमको प्राप्त कितना हुआ, हमको प्राप्त हुआ 2 3 4, हमको 2 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको बोला क्या चीज़ जाता है, जिससे भागा दिया जाता है, जिसको भागा दिया जाता है उसको भाज्य बोला जाता है, ठीक है। जिसको भागा दिया जाता है उसे भाज्य बोला जाता है। जिससे भागा भाज्य को भाग दिया जाता है, मतलब छोड़िए हम आपको सिंपली में समझाते हैं। देखिए 2 है, इसको हम भाजक कहेंगे, ठीक है। भाजक कहेंगे। और जो हमको प्राप्त हुआ ना उसको क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे, ठीक है। भागफल, ठीक। देखिए भागफल कहेंगे, तो इसको भाज्य कहेंगे, इसको भाजक कहेंगे और इसको भागफल कहेंगे। देखिए इस प्रकार से, ठीक है। सिंपली में हम बता देते हैं, जिससे भागा दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसको भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है। जैसे कि 2 से हम 4 को भागा दे रहे हैं तो ये 4 भाज्य हो गया, और जिसको से भागा दे रहे हैं उसको कुछ कहेंगे, भाजक कहेंगे। और जो प्राप्त होगा, ये दोनों को क्रिया करने के बाद जो प्राप्त होगा उसको क्या चीज कहेंगे, भागफल कहेंगे। जैसे कि 2 दूनी 4, हमको प्राप्त कितना हुआ, भागफल, वो 4 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर निकालना है भाज्य निकालना है ना, यहाँ पर भाज्य निकालना है। तो इसको से आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा, ठीक है। गुणा करना होगा। तो इसको से गुणा कीजिएगा तो आपको तो पता है कि कोई भी अंक के साथ अगर 0 से गुणा होगा तो अपने आप को पूरा 0 ही कर देगा। तो इसका यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर 0 भराएगा। यहाँ पर हम 0 भर देते हैं। उसी प्रकार से इसमें अब देखिए इस कैटेगरी में हमको क्या करना है, इस कैटेगरी में हमको क्या करना है, इस कैटेगरी में हमको हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इंटू प्लस 15 को भागा, यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ होगा, यहाँ पर हमको भाजक ज्ञात करना है। देखिए ये वाला ज्ञात करना है, भाजक, जिसको से भागा दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो यहाँ पर है ना भाज्य है, इसको से भागा दे देंगे भागफल को। तो कितना आएगा, 15, ठीक है। इसको भागा देंगे हम, ये हो गया 15 हुआ ना हमको, 15, ठीक है। और यहाँ चिन्ह देखिए प्लस माइनस होगा। यहाँ 3 का पीछे देखिए और 15 का पीछे देखिए, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 × 5 = 15 होगा, सॉरी गलती हो गया, 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर हमको प्राप्त कितना हुआ, -5। हमारा तीसरा क्वेश्चन उसी प्रकार से है, यहाँ पर इसको करेंगे 7 21, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, दोनों ने एक जैसा चिन्ह है, यहाँ पर कर देते हैं प्लस 7 21, ठीक है। प्लस को लिखिए चाहे नहीं लिखिए, 3 7 21 होता है ना, तो हम 7 21 कर दें सिंपली में। एकदम बड़ा कीजिएगा ना तो बड़ा कदम आपको आसान से निकल जाएगा। 3 7 21 होता है, हम कर दिए, और जो एक जैसा चिन्ह है तो लिख दिए। और यहाँ पर हमको करना है तो सिंपली इसको भागा दे दीजिए, पर चौका 48 होता है, प्लस माइनस होता है, यहाँ पर करते हैं। हमारा देखिए यहाँ पर ये अर्थहीन हो जाएगा, ठीक है, ये अर्थहीन हो जाएगा। देखिए अर्थहीन कैसे होगा, 0 में 0 से भागा देंगे, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, यह अर्थहीन है, ठीक है। इसको अर्थहीन डायरेक्ट लिख दीजिए। हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, हमारे यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि हमको यहाँ पर अभी प्राप्त कैसे करना है, यहाँ पर हमको भाज्य प्राप्त करना है। तो भाज्य प्राप्त करने के लिए देखिए क्या करना है, भाज्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमको इसको से इसको गुना करना है। तो अगर हम 24 में
एक से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको? -24 प्राप्त होगा। -24 किस प्रकार प्राप्त होगा? देखिए कि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, गुना करते हैं। अगर देखिए यहाँ पर हम गुना करते हैं 1 में 24 से, तो हमको 24 प्राप्त हो गया। 24 प्राप्त हो गया ना। अब हमको पर चिन्ह क्या चाहिए था? देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पर -24 होगा। हमारा अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, हम लिख देते हैं। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भाग करने का तरीका है ना, उसको बताना है कि गलत है कि सही है। तो देखिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा। असत्य किस प्रकार से होगा? देखिए अगर 0 में हम 12 से भाग देंगे तो इसको 0 प्राप्त होगा। 0 तो 0 खुद ही सबको 0 कर देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य। यहाँ पर हम कर देते हैं यहाँ पर असत्य। देखिए इसका भी वही होगा, असत्य होगा। 0 में 0 से भागा देंगे तो 1 प्राप्त होगा। 0 को तो कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि वो अंक के बाद ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी असत्य कर देंगे। इसका सत्य होगा। देखिए इतने में इतना से गुना करेंगे तो हमको +15 प्राप्त होगा। प्लस को नहीं लिखा जाता है, तो इसको कर देंगे सत्य। हमारा चौथा क्वेश्चन है इस प्रकार, इसका भी सही होगा। दोनों में एक जैसा चिन्ह है, सत्य कैसे होता है, प्लस को नहीं लिखा जाता है, ये भी हो जाएगा सत्य। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 0 में इतना से गुना करेंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा, नहीं, इसका हो जाएगा असत्य। नहीं सत्य होगा। देखिए सत्य किस प्रकार से होगा? अगर इतना में इतना से कीजिएगा तो हमको 0 ही ना प्राप्त होगा। भागफल कितना प्राप्त होगा? 0। 0 को 0 ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सत्य, यहाँ पर असत्य होगा। देखिए भागा करने का तरीका ही पूरा गलत है। देखिए 5 में 125 से गुना करेंगे तो हमको 25 प्राप्त होगा, नहीं, यहाँ पर हो जाएगा असत्य। हम असत्य लिख देते हैं। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अगले टॉपिक पर कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन और सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।